पैरामिलिट्री फोर्स हो या मिलिट्री फोर्स हो, मेडिकल आपका उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है जितना कि आपका फिजिकल और रिटर्न एग्जाम रहता है। काफ़ी कैंडिडेट को अपने मेडिकल के पॉइंट के बारे में डाउट रहता है और वो क्लियर नहीं हो पाता है, और उनको पता भी अपने मेडिकल पॉइंट का मेडिकल के समय ही पता चलता है जब वो अनफिट होते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करना है। एसएससी जीडी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर यूनिफॉर्म सर्विसेज की जो भी भर्ती है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल अनफिट और फिट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो मेडिकल अनफिट होते हैं और कौन कौन से पॉइंट है जो फिट होते हैं। देख दोस्तों, जो कैंडिडेट ने कुछ फिक्स शेयर किया था और पूछा था कि सर ये जो डाउट है उनका क्लियर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों कि एक कैंडिडेट ने फिक्स शेयर किया था कि नौकरी के बारे में बताइए, तो मैं बता दूं दोस्तों, आप घर बैठे भी नौकरी अपना चेक कर सकते हो। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। इसमें क्या है कि दोस्तों यहाँ पर आपका 3 फिंगर का गैप होना चाहिए और आपका जो घुटने के ऊपर है वहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 फिंगर का गैप होना चाहिए। अगर 2 फिंगर और 3 फिंगर का गैप है तो आप मेडिकली फिट होते हो। अब नेक्स्ट वीक की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कैंडिडेट का क्या हुआ है कि ट्यूमर हुआ था जिसके ऑपरेशन कराकर निकलाया गया था। तो ये ऑपरेशन का क्या हो गया कि मार्क बन गया। तो ये कितना पुराना मार्क फिट होता है, तो 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट होता है। बॉडी ओपनिंग सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। इन कैंडिडेट का है वो 2 इयर्स पुराना, ये क्या है कि आपका सर्जरी मार्क है। तो ये फिट हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इनको किसी भी प्रकार का रीमेडिकल मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का रीमेडिकल नहीं मिलेगा, और इनके पास जो भी सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर ले जाकर उनको मेडिकल ऑफिसर को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, टैटू। टैटू बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, और परंतु इस टैटू की वजह से वर्दी का सपना टूट भी सकता है आपके। अगर आपने मेडिकल से पहले टैटू को रिमूव नहीं कराया है तो जल्दी से अपना टैटू रिमूव करा लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, एक कैंडिडेट है जिन्होंने हमें ये पिक शेयर किया है, और इसमें क्या किया है कि इन्होंने सिगरेट से अपना टैटू रिमूव करने की कोशिश की है, कि सिगरेट से टैटू को जलाया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत केलॉइड भी बन रहा है और टैटू भी पूरा रिमूव नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। टैटू रिमूव कराना है तो आपको क्या करना है कि लेजर ही ट्रीटमेंट करवाना है। लेजर के द्वारा अपना टैटू रिमूव करवाना है, ना कि उनका सर्जरी या फिर किसी प्रकार का चूना या फिर सिगरेट से जलाना है। तो ये मेडिकली अनफिट है, इसको लेजर द्वारा ट्रीटमेंट कराकर पूरी तरीके से रिमूव कराने के बाद में ये फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये देखिए दोस्तों कि जो इनके बचपन का ये है वाइट दाग है, ये बचपन से ही इनका क्या है कि ये वाइट दाग है। तो ये वाइट दाग अगर विटिलिगो है तो विटिलिगो छोटा पैचेज है तो वो जनरली फिट हो जाता है। अगर बड़ा पैचेज है तो वो क्या है कि आपको अनफिट कर दिया जाता है। अगर छोटा पैचेज है तो वहाँ पर आप पेंट कराकर फिट हो सकते हो, परंतु इनका जो ये है तो ये बचपन से ही है, यानी कि ये लसन है, तो ये किसी भी प्रकार का मेडिकली अनफिट पॉइंट नहीं है। ये जनरली फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि हेमरटो। इस अक्षर में आपको 3 फिंगर में क्या है कि हेमरटो है, और सबसे बड़ा ये है कि जो ये सेकंड फिंगर है इसमें क्या है कि बोन पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसका किसी भी प्रकार से एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता। इसका क्या है कि आपको सर्जरी ही करवाना पड़ेगा, और सर्जरी के बाद में क्या होगा, ये बोन है दोनों के बीच में जो बोन जुड़ा हुआ है उसको अलग कर दिया जाएगा। सर्जरी कराकर आप इसको हेमटो को है वो आप फिट हो सकते हो। नेक्स्ट पिक की बात करें तो आपका डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन आपका आंखों का विजन है वो कितना होना चाहिए। तो एसएससी जीडी की बात करें तो आपका एसएससी जीडी में 6/6 होना चाहिए मास्टर आई, और आपका सेकेंड आई है वो 6/9 तक भी फिट हो सकता है। और ड्राइवर एयरफोर्स की बात करें तो आपके दोनों आंख क्या होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। अब बात करेंगे आपका जो मास्टर आई क्या होता है, तो मास्टर आई वो होता है जो आप जिस हाथ से लिखते हो उस साइड का आंक आपका मास्टर आंक होता है, यानी कि आपका मास्टर आई होता है। तो अगर आप राइट हैंड से लिखते हो
तो आपका मास्टर आई हो गया राइट आई। तो आपका राइट आई है वो 6/6 और दूसरा आई है वो 6/9 तक फिट हो जाता है। ये कैंडिडेट है जिनके आपका राइट आई है वो तो 6/9 है और जो लेफ्ट आई है वो इनका है 6/12 है। तो इनको ये पॉइंट मिला है डिस्टेंस विजन का। तो यह गलती आप लोगों को नहीं करना है। इस प्रकार के जो भी मेडिकल पॉइंट है उनसे कैसे प्रकार से बचा जाता है, तो आपका डिस्टेंस विजन है तो इसका एक ही प्रकार का इलाज है, वो है आपका लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट कराकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने लेजर ट्रीटमेंट करवाया है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। आपको हिडन कर कर और लेजर ट्रीटमेंट कराकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपको भी इस प्रकार के मेडिकल से संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पर आपको मेरे को मैसेज कर कर अपने पिक शेयर कर सकते हो और अपने जो भी मेडिकल से संबंधित डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ जो भी आपको मेडिकल से संबंधित पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।